एक समुद्री बचाव सर्विस टीम को 40 साल पहले लापता हुए एक क्रूज जहाज पर 10 छोटे लक्ष्य जितना कीमती सोना मिलता है। सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सोना दरअसल शापित है। 40 साल पहले इसी आलीशान जहाज पर किसी ने स्टील की तारों से एक भयानक जाल बिछाया था, जिससे सैकड़ों लोग कमर से 2 टुकड़ों में कट गए थे। उस नरसंहार के बाद जहाज मानो समुद्र में गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। 40 साल बाद जैक नाम का एक मौसम वैज्ञानिक बेरिंग जलडमरू मध्य के पास गश्त करते हुए इस रहस्यमयी जहाज को देखता है। समुद्री कानून के अनुसार खुले समुद्र में जो भी जहाज मिले उस पर मौजूद संपत्ति खोजने वाले की होती है। जैक एक पेशेवर सर्विस टीम से संपर्क करता है। हिस्सेदारी तय होने के बाद वे बताए गए स्थान पर पहुंचते हैं। रात घेर आती है और अचानक तेज तूफान शुरू हो जाता है। रडार पर जहाज की झलक मिलती है, पर वो कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है। तभी अचानक वो भूतिया जहाज उनके सामने प्रकट हो जाता है। टीम का लीडर लाओबाई कुछ लोगों के साथ जहाज पर चढ़ता है। अंदर एक झूलती हुई घड़ी उनका ध्यान खींचती है। घड़ी जोर से बजने लगती है, मानो सोई हुई आत्माओं को जगा रही हो। अचानक एक सदस्य का पैर फिसलता है। महिला नायिका को एक सफेद कपड़े पहनी लड़की दिखती है, जो उदासी से उसे घूर रही होती है, पर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। दूसरी ओर एक सदस्य को 1965 में बना इलेक्ट्रॉनिक घड़ी मिलती है, जबकि जहाज 1962 में गायब हुआ था। इसका मतलब है कि उनसे पहले भी कोई इस जहाज तक पहुंचा था। एक कमरे में 40 साल पुरानी शराब की बोतल मिलती है। जैसे ही लाओबाई उसे पीने की सोचता है, आईने में उसे एक भयानक चेहरा दिखता है, लेकिन फिर सब सामान्य हो जाता है। स्विमिंग पूल में गोलियों के छेद दिखाई देते हैं। उनके जाने के बाद उन छेदों से खून बहने लगता है। एक सदस्य को जलती हुई सिगरेट मिलती है। उसे लगता है ये किसी साथी की शरारत है, पर असल में कुछ अदृश्य ताकतें मौजूद हैं। 2 सदस्य 40 साल पुराने डिब्बाबंद खाने का स्वाद चखते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन अगले ही पल खाना कीड़ों में बदल जाता है। एक सदस्य अचानक खुद को 40 साल पहले के एंटोनिया जहाज पर पाता है। आत्माएं उसका स्वागत करती हैं। एक लाल कपड़े पहनी औरत उसे बहकाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है उसकी जान चली जाती है। लाओबाई की मुलाकात जहाज के कप्तान की आत्मा से होती है। कप्तान बताता है कि उस नरसंहार की वजह वही शापित सोना था और एक रहस्यमयी व्यक्ति जो एकमात्र जीवित बचा था। महिला नायिका को सच्चाई पता चलती है। वो जानती है कि जैक ही असली खलनायक है, जो आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए ये सब कर रहा है। टीम के सदस्य एक एक कर मारे जाते हैं। नायिका जहाज में बम लगा देती है ताकि और आत्माएं फंसी न रहें। जैक अपना असली रूप दिखाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। गोली उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साथी का रूप धारण कर नायिका को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहचान लेती है। आखिरकार नायिका पानी के अंदर से बंदूक निकालकर विस्फोट कर देती है। जहाज डूब जाता है और फंसी हुई आत्माएं मुक्त हो जाती हैं।